हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी के हम टॉप 500 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। जैसे आज हमारा पार्ट 4 है, इसी प्रकार आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग पार्टों में, जो प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे टेस्ट आपको देना है और अपनी बायोलॉजी की तैयारी को मजबूत करना है साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? जो सूर्य की धूप होती है सुबह सुबह के समय, उससे मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, विटामिन डी है। ये सूर्य के प्रकाश से, जो सुबह सुबह की धूप होती है सूर्य की, उससे मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी भी सब्जी से विटामिन प्राप्त नहीं होता है, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, ये सिर्फ सूर्य के धूप से होता है सुबह सुबह के समय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये सारी क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहां पर रहता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, यकृत में। कहां पर रहता है? यकृत में रहता है। रंतोंदी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रंतोदी रोग है, ये कारण किस विटामिन की कमी से होता है? रंतोदी रोग किस कारण से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा रंतोंदी रोग होता है साथियों। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, गाजर में होता है। किस में होता है? गाजर में होता है विटामिन ए सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये क्वेश्चन ही आ गया, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऐसा कौन सा है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है हमारे शरीर में? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों विटामिन। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी तो मांस में प्रोटीन होता है, लेकिन शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों दालों से। और सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में होती है? तो सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, लगभग 46%। ठीक है, 46% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ठीक है, और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो राइट हो जाएगा साथियों वसा ऊतक में। कहां पर? वसा ऊतक में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द है, ये किसने प्रतिपादित किया? तो राइट हो जाएगा फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? दाल, दूध, मांस में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। दाल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन है ये चावल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा सोयाबीन में पाया जाता है, 46%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो वो आपका राइट हो जाएगा इसमें लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राइट हो जाएगा ब्राउन ने। किसने की? ब्राउन ने की थी। माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जीवाणु में माइट्रोकांड्रिया अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो वो कौन सा पदार्थ है? वो पदार्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, यह मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो राइट हो जाएगा फ्रुक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ग्लूकोज।
ग्लूकोज है, ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन सा करता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लगभग होता है केले में होता है, ठीक है, गन्ने के जूस में होता है, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इनमें होता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करता है, जैसे केला होता है, गन्ना होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ग्लाइकोजन के कारण। किसके कारण, ग्लाइकोजन के कारण। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, एथलीट का मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट खिलाड़ी, खेलने वाला खिलाड़ी है, जो खेलते खेलते थक जाए तो वो बीच में केला खाने से या जूस पीने से, गन्ने के जूस पीने से, उसमें क्या है, जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पुरकिंजे ने। किसने किया, पुरकिंजे ने किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, कौन करता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की तत्व कितना प्रतिशत होता है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो राइट हो जाएगा 50%, 50% मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों शैवाल। कौन सा है, शैवाल है। अगला विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट हो जाएगा टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों विटामिन के से। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के से। और थक्का ना बने तो विटामिन के की कमी होती है, जैसे मान लो आपके शरीर पर कहीं चोट लग गई और चोट लगने के लगभग 6 या 10-12 घंटे में आपको वहां पर कुछ ब्लैक ब्लैक होकर वो थक्का बन जाता है, तो वो अगर विटामिन के की कमी हो तो वो थक्का बनने में परेशानी होती है, नहीं बनता है। और विटामिन के सही हो तो वहां पर रक्त का थक्का बनने में विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के से। अगला क्वेश्चन है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, दांतों में क्या होता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आयरन की मात्रा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की मात्रा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत से होता है, दंत से रोग होता है, किसकी कमी से होता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से दंत से होता है। अगला है किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भरपूर लोह तत्व, तो हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है मस्तिष्क, ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केसिन दुग्ध होता है, केसिन दुग्ध होता है किसमें होता है, केसिन दुग्ध, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रोटीन में, केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन में। अगला है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, संक्रमण को रोकने में मदद करता है, संक्रमण इस प्रकार से लिखा जाता है, संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है, तो विटामिन ए करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता, रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, तो वो है टाइफाइड,
ठीक है, रक्त का आदान प्रदान करना, जैसे एक शरीर से मान लो किसी से रक्त लेकर दूसरे में रक्त देते हैं ना, तो उसमें रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, टाइफाइड नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग है जो संक्रामक है? तो वो है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वो संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन सा? प्लेग रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को अगर धोए तो विटामिन कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है साथियों। कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा केसिन है, ये दूध में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो राइट हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। अगला है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है साथियों 300। कितनी होती है? 300 होती है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी होती है, सिर होता है, उसमें कितनी अस्थियां होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। अगला है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि आपसे पूछ ली जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें जबड़ा। कौन सी होती है? जबड़ा होता है, सबसे प्रबल अस्थि होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ ली जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कहां पर होती है? कान में होती है साथियों, कान में होती है स्टेपिस। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये 50 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट में बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।